ना, वो आत्मा ने अगर वो डिसीजन लिया है, प्लेन बुद्धि से डिसीजन नहीं होता है। कोई भी निर्णय के लिए चाहिए प्लेन बुद्धि, और जहाँ लगता है कि प्लेन बुद्धि नहीं है तो उस समय बाबा से राय लो। प्लान अच्छा होगा। और बाबा से राय कैसे ले? चाहते तो सभी है ना कि बाबा की राय मिल जाए, बाबा से राय ले। तो संकल्प दिया और श्रेष्ठ संकल्प किया उस परिस्थिति के लिए और फ्री हो गए। जो संकल्प से हम फ्री नहीं होते हैं ना, तो वो परिस्थिति, मतलब मैंने संकल्प दिया लेकिन बार बार वही संकल्प चले, तो मतलब मेरी मनमत के अकॉर्डिंग मैंने डिसीजन लिया। मेरी अपनी मनमत से डिसीजन लेगा, उसका सिम्टम होगा कि बार बार वो अपने हिसाब से उसको सोचे, फ्री नहीं होगा उस थॉट से। और जो फ्री होगा ना उस थॉट से, वो बाबा की टचिंग से काम करे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे कदम कदम पर राय लो। 18:2 मीठे आज्ञाकारी बच्चे, स्पेशल है आज का। तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। कभी भी रोना नहीं, ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। अच्छा गीत, प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? बाबा ने कहा है आगे कि लक्ष्मी नारायण के लिए अतीन्द्रिय सुख नहीं कहते, देवियों के लिए अतीन्द्रिय सुख नहीं कहते, गोपियों के लिए अतीन्द्रिय सुख का वर्णन क्यों? सोचना। बोलो बोलो बोलो। साथ मिला इसी समय, तो संगम युग में पापा नहीं मिले इस समय, उस समय तो ज्ञान नहीं है, नहीं है। संगम का गायन है ना, और भी सोचना जब आंसर आएगा हिंदी के लिखने के बाद। बाबा हमें अपना संतान बना दिए, इसीलिए भी हम बच्चे बाबा मिल गए हमें। बाबा मिलते संतान बनाए, राइट है। इनफैक्ट मैच हो रहा है आज से। और एक और बात, सतयुग में हम लोग को फीलिंग भी नहीं होगी कि बाबा है जो यहाँ पे है, प्लस बिछुड़ने का सुख जो है, मिलने का और बिछुड़ने का, वो फीलिंग भी नहीं होगी सतयुग में, वो आभास भी नहीं होगा। चढ़ती कला है। उसकी घोर स्कार्सिटी तो अभी ही है, उसका घोर स्कार्सिटी तो अभी ही है। अतीन्द्रिय सुख तो अभी लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं था, तो स्कार्सिटी तो अभी है। सेंसिटिविटी अभी है, ठीक है, राइट। तो कोई दुख ही नहीं है, सुख का भी क्या पता चलेगा? हाँ, दुख नहीं, इसलिए सुख का नहीं पता चलेगा। सोचो, और भी बहुत राइट है। बाबा ने कहा, एक तो हाँ गीत है, मुझको सहारा देने वाले, आंसर बाद में बीच में से बता। ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये एक ने कहा या दो ने कहा? मुझको सहारा देने वाले, मतलब ये एक ने कहा या दो ने कहा? क्योंकि बाप नहीं, मुझको सहारा देने वाले नहीं, ओम शांति। ये एक ने कहा या दो ने कहा? दो ने कहा थी कि दो इकट्ठा ही बोल रहे हैं। क्योंकि दो ने कहा, क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो ये ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं,
एक आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। इन सबको जीवात्मा कहा जाता है। तुम आत्मा भी यहाँ पाठ बजाने आती हो, दूसरे धर्मों की बात ही नहीं है। बाबा भारत में ही आते हैं, तो भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आते हैं कोई को पता नहीं। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। जो पास्ट हो गया है वह मनाते हैं, परंतु जानते ही नहीं कि वह कब आए, क्या करके गए। शिव जयंती मनाया तो क्यों, क्या किया उसने। तो अब देखो लोगों ने कैसे किया, क्योंकि अगर जयंती कहे तो फिर सोचेंगे कि रात को क्यों, मतलब रात का ही होता है ना, कृष्ण जन्माष्टमी है तो जनरली ऐसे। तो शिव जयंती नहीं, वो तो जयंती तो हम लोग बोलते हैं, वहां तो जयंती नहीं बोलते, शिवरात्रि बोल देते। अब रात्रि का कनेक्शन जन्म से तो है नहीं, क्योंकि अगर जन्म रात्रि को भी होता तो भी जन्माष्टमी बोलते हैं। तो मतलब रात्रि का कनेक्शन किससे होगा, तो बोल दिया शादी कर दी। शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की कुछ शादी का कुछ कनेक्शन बताते हैं। अब स्टोरी देखो, तो रात्रि क्यों बोला, कुछ थोड़ा ऐसा कुछ करते हैं ना, विवाह वाला कुछ ऐसा कोई टाइटल देता। जन्म का दिन और हाँ, तो क्योंकि शंकर जी को बोला है, तो अब तुम किसी से भी पूछ सकते हो ये किसकी रात्रि मनाते हैं। मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है। जरूर कहेंगे सबका संबंध है, वह सबका परम पिता है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है, भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाई तो बढ़ती जाती है, क्योंकि अब उतरती कलाई ना, कितनी आफतें आती रहती है। मनुष्यों को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तभी बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए इनको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। जब वहां सत्युग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि ये ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वशीभूत है, तो यही दुश्मन है। दुख की भी कलाई होती है ना। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं, क्योंकि तमो प्रधान, तमो बुद्धि, तमो बुद्धि जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि किसे कहेंगे, जड़ता। जड़ता 2 अर्थ है, एक तो इनसेंसिटिव, कितना इनसेंसिबल कहते हैं ना, बोलते जाओ बोलते जाओ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे बच्चों को आप एक बार बोलने से, ऐसे कुछ के घर में ऐसे बच्चे हैं कि एक बार बोला बस, फिर उसने गलती रिपीट नहीं की, या सेंसिबल हो गए। है किसी के पास ऐसा सुख? किसी के पास भी नहीं है। किसी किसी के पास ऐसे नहीं कि रिपीट करें, तो बहुत कम है। तो एक ये इनसेंसिटिव जड़ बुद्धि कि बोलते जाओ, फिर ठीक है। तो वो तो अच्छा है, समझदार बाबा के बच्चे होते हैं तो कहते बोलते हैं कभी ना कभी तो इसका असर होगा। और दूसरा जड़ बुद्धि मतलब जैसे नींद की नेचर, जड़ता। हाँ, एकदम आलस का नेचर। आलस का नेचर सोने से कनेक्शन नहीं है। कुछ कुछ कहो अच्छा कर लेंगे, मतलब प्रॉम्प्ट नहीं है, फुर्ती नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये भी जड़ता है, टालने का। हाँ, टाल। तो तमो बुद्धि जड़ बुद्धि।
तो बाबा कहते हैं तो ये है तमो प्रधान बुद्धि, सब में कुछ न कुछ सिम्टम तो है। तो इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश है, यही दुश्मन है। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं ना, ये काम विकार जड़ है। दुनिया को तो मालूम ही नहीं कि वहां विष होता ही नहीं, कहते वहां बच्चे तब कैसे पैदा होंगे। बोलो तुम पहले बाप को तो जानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहां की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। क्या उत्तर देना है, कैसे होगा वहां? तो बाबा क्या कहते हैं, बोलो बाप को तो जानो। क्यों कहते बाबा बाप को जानो? वैसे देखो, सपोज कोई कंट्री ने इन्वेंशन की, अमेरिका ने कोई, जापान ने कोई अच्छी गाड़ी की लेके आए, और गाड़ी को देख के लगते अच्छा ऐसे कैसे होगा, फिर पता चलता है ये जापान का है, तो बिलीव कर लेते ना, हाँ मतलब नेचुरल है वो, एडवांस्ड है, ये है वो है। तो किसी का पता होता है ना उसकी शक्ति क्या है, उससे फिर उसकी प्रोडक्ट पर विश्वास होता है। योग बल से बच्चे कैसा पैदा हो बहुत अच्छा आंसर कि भाई कैसे खीर से पैदा हो सकते हैं दीदी, खीर खा के पैदा हो सकते हैं, मंत्रों से पैदा हो सकते हैं। हाँ नहीं मतलब वो बिलीव किया ना, देखो मंत्रों से भी पैदा हुआ तो बिलीव, क्योंकि मंत्र में पावर है तो वो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए योग बल में क्यों नहीं पैदा हो सकता है, क्योंकि हाँ किसने कहा, तो बोला वो शिव बाबा ने कहा है। तो बोलो तुम पहले बाप को तो जानो, भगवान को समझ लिया ना, फिर ये योग बल तो बहुत छोटी सी बात है। देखो योग बल तो चलो वो वाली मतलब एक तरह से आज के लिए चमत्कार है, पर आज की दुनिया में रहते हुए, अपवित्र गंदी दुनिया में रहते हुए बाबा के परिवार में ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनके अंदर प्योरिटी की भावना है, पवित्र रहते हैं, यंग कपल्स है, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। हम आप सभी भी क्या है, लौकिक पतित दुनिया में रहकर पवित्र की फीलिंग है। तो जब अपवित्र दुनिया में रहकर भी ऐसे एग्जाम्पल्स है, वो तो फिर पवित्र दुनिया है, क्यों नहीं योग बल से सेकंड को मान रहे हैं, यहाँ से चीज हुई उड़ के दूसरी जगह एनर्जाइज टोटल पार्टिकल जाके वहां पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं तो बाकी वहां की तो बोलो तुम पहले बाप को तो जानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहां की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। अगर भगवान को पहचान लिया ना, तब वो रस्म रिवाज भी बहुत इजी पता चलेगा कि वो रस्म रिवाज वैसे नहीं होगी। तो इसलिए भक्ति करते भी क्यों नहीं योग बल, क्यों नहीं पवित्रता की फीलिंग थी, इसका मेन रीजन है भगवान को ही नहीं पहचाना। उन्होंने भगवान को भी अपनी तरह, श्री कृष्ण ऐसे भागते थे गोपियों के पीछे, ऐसे करते थे, अपनी तरह ही मान लिया, तो उनको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। वो गुरुजी कहते थे, हमारे गुरुजी घर में देखते थे ना प्योरिटी, बोला ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पता था उनको अपनी प्योरिटी का मतलब मेहनत लगती थी ना। उन्होंने भगवान को ऐसे बना दिया था, भगवान के कंसेप्ट को ही रॉन्ग कर दिया था। तो तुम क्यों ये संशय उठाते हो? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर। कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहाँ हैं तो फिर वहां मूल वतन में आत्माएं होंगी? किसी ने पूछा बाबा को, बाबा ये मुरली में कह रहे हैं जरूर, अगर बाबा यहाँ हैं, बाकी मूल वतन में जिसका पार्ट है वो तो चलेगा ही, यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं है ना। परंतु पहली मूल बात है, दूसरा ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, जब बाबा यहाँ हैं, दादी पूछती थी, बड़ी दादी, तो बाबा परम धाम में होते उस समय? जब बाबा यहाँ है उस बाबा तो उन दिनों आते थे ना, अव्यक्त में, व्यक्त में, साकार में,
तो परम धाम में बाबा होते तो बाबा अपना होते हैं, बाबा ने कहा एक मुरली में, एक मुरली में कहा था होते हैं। तो बाबा कहते हैं याद, दादी हमेशा कहती बाबा तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजू रमजवाज, यहाँ भी वहां भी, और याद परमधाम को ही करना है। तो यहाँ वृद्धि, बाबा ने बोला मैं भक्तों के लिए वहां रहता हूँ। परंतु पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना है। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। बाप को मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भव, राजा ही चाहते हो तो मध्याजी भव। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। वह सत बाबा भी है, परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। जैसे कि दो आत्माएं हो गई, वो आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आत्मा शरीर में आती है, ऐसा होता था ना पहले, इवल सोल थी और वो आत्मा आती थी। बाबा कहते है तो सब ड्रामा उसमें, और वो आत्मा खाती है, वासना लेती है, आत्मा खाती मतलब नहीं। वो जो शरीर है हाँ, उसको फिर मतलब उस देखो तृप्ति तो शरीर ही खाएगा ना, तृप्ति की फीलिंग होती है। आत्मा में क्या है? तृप्ति। बाबा भोग खाते हैं। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। जैसे कि दो आत्माएं हो गई, वो आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा, भासना, वासना, सॉरी भासना नहीं, वासना, वो है भा होगा दीदी। भासना मतलब फीलिंग, भासना ले रहे हैं, मतलब वासना होती है ग्रहण करना। तो गंदा गलत नहीं, वो भक्ति वाला वर्ड है, लेकिन ग्रहण करने को वासना कहते हैं। बाबा हमेशा वासना कहते हैं। वो है भासना, वो फीलिंग है, ग्रहण करना। हिंदी में आप देखना इसकी। हमने तो अभी तक ये भाषा एक होता है शब्द भासना, मीन्स भासता, मीन्स है नहीं पर लगता है, दैट इज कॉल्ड भासना। और वासना मीन्स की जो लेना, वासना लेते हैं। ये बाबा, ये भक्ति वाला वासना बहुत रॉन्ग है, वो बहुत नेगेटिव वे से यूज कर। बट यहाँ पर गड़बड़ भी नहीं है। अभी आप लोग समझ गए। सिर्फ आत्मा कैसे ग्रहण करेगी जी? ग्रहण मतलब अगेन वही एक फीलिंग है। वासना बाबा लेते हैं, मतलब बाबा उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस, वो ग्रहण वर्ड भी नहीं, चलो एक्सेप्ट करो, दिल से एक्सेप्टेंस होते हैं। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। ये ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं लेते, क्योंकि वह तो अभोक्ता है। ये लोग फिर भोग क्यों लगाए फिर बाबा? वासना भी नहीं लेता है बाबा। तो हमारा रिस्पेक्ट है ना उसके प्रति, वो ले या नहीं ले, हमको तो पहले हमें देना है ना, रिस्पेक्ट है ना। और यही मतलब, और हम कर भी क्या सकते हैं? खिला ही तो सकते हैं। दे तो वैसे भी बाबा आए तो हम कुछ गिफ्ट तो दे नहीं सकते कि बाबा आपको ये दूं। खिला ही सकते हैं ना। और यही एक सबसे कॉमन रिस्पेक्ट है। कोई आता है तो हम क्या कहते हैं? सबसे पहले खिलाते हैं, भाई ये लो आए। कभी भी ऐसे नहीं भेजते ना, घर सेंटर पे भी आते हैं तो टोली खिले, मिनिमम टोली तो देते ही देते, खिलाने का काम। भूख लगाते थे, एक अलग फीलिंग आती है। और जब वो फूड लगता है, हाँ दिस इज हाई एनर्जी फूड लगता है, वो भूख का सब डिफरेंट ही होता है। बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है, मैं तो मुरीद नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे।
समझाना है। शिव जयंती मनाते, शिव तो निराकार है। जैसे आत्मा की भी जयंती होती, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव पतित पावन है, जिसका ये आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी है, आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है तब और धर्म आते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। मैं आता ही यहाँ हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरे बनाने वाला बाप बैठा है। वही सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वो पोप आदि जो है उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है, उनकी कितनी महिमा होती है ना, पोप आदि। और यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं कि वो एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है। ये हमारा सत बाबा, सत टीचर भी है। ये पाठशाला है ना, तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं, ये किसकी मुरली है, कौन पढ़ा रहा है, भूल जाते हैं। तो क्या होता है भूलने का सिम्टम? फिर देखो लेट ज्वाइन करते हैं। आज कम थे, 7:15 तक बहुत कम थे, भूल गए। तपस्या मास कंप्लीट हुआ, भूल गए भगवान पढ़ा रहा है। शिव बाबा के बर्थडे तक हमको करना ही करना है। कौन भूल गए? लेट ज्वाइन किया तो भूलना नहीं है, याद है ना सबको। कब तक करना है? शिवरात्रि तक। यही शिव बाबा की 10 दिन की हम वो अक का फूल और वो चढ़ाने वाले, यही चढ़ाना है 10 दिन। तो उन लोग उस दिन चढ़ाएंगे, हम लोग अभी से चढ़ा। शिवरात्रि तक नहीं दीदी, कलयुग की रात्रि तक। हाँ ये बात है, ये ठीक है। पहले फर्स्ट माइलस्टोन शिवरात्रि कर देते, फिर नेक्स्ट माइलस्टोन दूसरी कोई रात्रि आ जाएगी तो नवरात्रि। हाँ। तो बाबा कहते हैं कोई जानते ही नहीं, वो एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते कि बाबा इनमें बैठा हुआ है। ये हमारा सत बाबा, सत टीचर है। ये पाठशाला है ना, तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं। हाँ, चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से फा हो जाते हैं, बस गए। कुमार थे तो सेवा के लिए आए हुए थे मधुबन में, पांडव भवन की बात है। तो फिर वो टोली में दे रहे थे, तो लाइन में लगे। तो जब तक उनका लाइन आया, नंबर आया, तो बोला रे तुम मधुबन निवासी नहीं हो, नहीं टोली नहीं मिलेगी, जाओ जाओ। पूरी आधा घंटा लाइन में खड़े हुए, दिया ही नहीं टोली, एकदम नाराज। हाँ, कि ये क्या है, खाली टोली तो देनी है, तो सेवा तो किया ना, नाराज। माता सेवा कर रही थी पांडव भवन में, एक महीना सेवा की, फिर बाद में जाने का टाइम आया तो किसी ने कहा कि अच्छा खा पी चल दिए। नाराज। क्या होना चाहिए? ठीक है ना, नाराज होना तो नेचुरल है, नाराज होना तो नेचुरल है। एक स्टोरी सुनाऊं, बहुत पावरफुल, कैसे शक्तिशाली बनना, बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में याद दिलाना। किसको कहेंगे स्ट्रांग बनना? मतलब ये पुरानी ऐसे स्टोरी है, योगी की स्टोरी। और तो वो योगी होता है, तो राजा ने कहा कि उसको आया था राज्य में, राजा प्रभावित हुआ उसकी ऑरा से, तो बोला कि ये ना, इसको आप मेरे प्रिंस, मेरे बेटे को ट्रेनिंग दो। योगी ने कहा 4 शर्त है, तो या 3 या 4 शर्त है। एक तो मैं यहाँ ट्रेनिंग नहीं दूंगा, उसको मेरे पास आना होगा। दूसरा, उसको
मैं जो कहूं वैसे करना होगा। तीसरा, जितनी देर मैं करूंगा उतनी देर तक उसको ट्रेनिंग, वो शिक्षा मेरे से लेनी होगी। और फोर्थ, बीच में से जा नहीं सकता। तो मंजूर है। बहुत प्रभावित हुआ था। भेजा राजकुमार को, तो पहले बोल दिया तुम राजकुमार नहीं हो, मैं हूं राजकुमार। योगी ने उसको बोला, लगा तो बहुत। ओके। सेकंड बोला ये लकड़ी का तलवार है, मैं उससे मारूंगा आपको, तो कभी भी मार सकता हूं, आप ध्यान रखना। तो उसको फिर वो कुछ बैठा है, मार दिया। उसको दर्द होता था, फिर ऐसे वैसे 1 हफ्ता उसको समझ में नहीं आया ये क्या है, कभी भी मार देता है। तो बाद में उसको समझ में आ गया 1 हफ्ते के बाद। फिर एकदम अलर्ट होने लगा कि वो आया तो एकदम अपने आप को अलर्ट करके बचा लेता था। हो गया 1 महीने तक, वो 3 महीने तक किया पास। फिर बाद में बोला कि ऐसा है, अब ये तलवार है ना, तुम जब रात को सोओगे ना तब मैं लगाऊंगा, उस समय तुम, अब वो सोते समय कैसे पता चलेगा? बोला नहीं पता चला, मतलब आपको पता चलना चाहिए। अब तो एक हफ्ता फिर फेल, क्योंकि पता ही नहीं चलता था, हिट हो जाता था जब सोता था। उसके बाद उसको समझ में आ गया और फिर वो एकदम अलर्ट होता था, इवन गहरी नींद में। 3 महीने बीत गए, 3 महीने और। फिर बाद में बोला अच्छा अब मैं रियल तलवार चलाऊंगा, अब आपको ध्यान रखना होगा। तब तक बोला ओके। अब तो वो इतना अलर्ट, क्योंकि बोला एक ही तलवार लगेगी ना खत्म, पूरा अलर्ट फुल। 3 महीना पास, 9 मंथ्स हो गए, उत्तीर्ण हो गया। तो उसने फिर बाद में उसने फिर बोला अच्छा तुम पास हो गए, जाने लगे। उसको लगा कि यही मेरा ले रहा है शिक्षा, यही उसने मेरी ली परीक्षा, मैं भी तो लूँ इसका परीक्षा। तो सोचा कि मतलब ऐसा उसको संकल्प आया वो बेटे को, कि उसने तो बोला आप तुम जा सकते हो, तुम पास हो गए। जैसे ही उसको संकल्प आया, उसने बोला आप क्या सोच रहे हो कि मेरी परीक्षा तुम लोगे? बोला अच्छा कैसे पता चला आपको? बोले तुमको कैसे पता चला कि मैं मारने वाला हूँ? अलर्ट, जागृत अवस्था, मेरी सदैव जागृत अवस्था रहती है, इसलिए मैं कैच कर सकती हूँ। तो क्या होता है, ये जागृत अवस्था का एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चे को शक्तिशाली बनाना है ना, एडवर्स सिचुएशंस में रखो, स्वयं को शक्तिशाली। सब प्यार करते हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत महिमा करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। ये कोई ताकत की निशानी नहीं है। यार क्या 4 स्वेटर बना देते हैं, बाहर जा रहे तो ठंड लगेगी, इतना डरा देते हैं उसको। तो इसलिए फिर सोचते हैं आज बच्चे इतना सा बोलो ना नाराज हो जाते, क्यों? शक्तिशाली बनो, जागृत रखना। तो बाबा कहते हैं दीदी अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चे तो हाँ इतना ही कुछ कह दो फा हो जाते हैं, नहीं तो बच्चों का तो कहना है जो खिलाओ, चाहे मारो चाहे प्यार करो। कौन है ऐसे कैटेगरी में? चाहे मारो चाहे प्यार करो। आज बहन ने बहुत प्यार दिया, थोड़ा सा कुछ कहा, चाहे मारो चाहे प्यार करो। भाई हाथ उठाओ, शक्तिशाली बच्चे। सब बच्चे हैं, सभी ने नहीं हाथ उठाया, हमारी बात कर रहे हो, हमारे सभी ने हाथ नहीं उठाया। बच्चे हमारी बात कर रहे हैं बच्चों की, हमारे हम तो प्यार है जो मर्जी। कम है अभी प्यार से चलने वाले छोटे बच्चे। बोले हम तो बाबा खिलाता है, हम क्या बाबा हुआ दमयंती बहन हाथ नहीं उठाया? बहुत खतरनाक परीक्षा है, अभी आ जाएगी परीक्षा। जागृत अवस्था, हमारे बच्चों के लिए तो ठीक है, वो तो बदल देंगे। मैं बल्कि अच्छा है, बहनें करे वो अच्छा है, वो ड्रामा माया करेगी ना वो बड़ी खतरनाक है।
ये तो बहने मतलब सेंटर पे कोई करे बहुत अच्छा, इजी है। ये तो खाली टोली नहीं दी ना, क्या हुआ? पर जितना बड़ा दे अभिमान उतना बड़ा हट, इतना दे अभिमान उतना हट। इसमें दोनों ही फेल है, तो बाबा देने वाला कहते भी फेल है, लेने हैं वाला भी। चाहे मारो चाहे प्यार करो, सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी रोना नहीं, तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो? मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है। किरण द्वारा मैं तुम्हारा बाप बैठा हूँ, बड़ा बाप मतलब रोना नहीं है। इतना बड़ा बाप बैठा है फिर बाप तुम के बन रोते के हो? रोते हो? क्यों रोते हो? मैं तुम्हारा इतना बड़ा बाप बैठा हूँ, माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाए बलिहार जाए, वह अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है, वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, ये ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, हर परिस्थिति का भी त्रिकालदर्शी और इन जनरल भी त्रिकालदर्शी, अर्थात स्वदर्शन चक्र। मतलब मैं कौन थी ये भी फीलिंग, भाई मैं विजयी रतन थी, वही सोमान में रहेंगे तो बुरा नहीं तो लगेगा। त्रिकालदर्शी हो गए ना। ठीक है सुशीला बहन, कौन हो? विजयी रतन, त्रिकालदर्शी। कभी कभी हम बहुत सारे डिसीजंस प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में, प्रेजेंट आइडेंटिटी से लेते हैं, तभी हम एक कालदर्शी हैं। तीनों आइडेंटिटी से, जैसे कभी होता है ना भाई ठीक है मैं ऐसे करता हूँ पर मैं कौन हूँ मुझे मैं जानता हूँ। वो आइडेंटिटी से भी डिसीजन, त्रिकालदर्शी से डिसीजन। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, तीनों कालों को जानने वाला। ये बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ये इंद्र सभा है, इसलिए बाबा कहते हैं, लिखते रहते हैं, कोई भी विकारी मूत पलिति मेरी सभा में न हो। समझ में आया ये बात? मूत पलिति, जो नए हैं बताओ भाई, समझाओ। नयों को पता है, समझ में आया? रंजना बहन, पुष्पा बहन। दीदी जो पतित है वो, हाँ पतित मतलब जो अपवित्र है, अपवित्र, हाँ मतलब नियमों का पालन नहीं करते, तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं, कोई भी विकारी मूत पलिति मेरी सभा में न हो। तुम भी ज्ञान, क्योंकि इंद्र सभा है ना, इसलिए वो इंद्र सभा का गायन है ना, वहाँ विकारी हो नहीं सकते, नहीं चल सकते। तुम भी, जो बाबा के समय का जो एनर्जी है इतनी पावरफुल, वो क्यों है? चाहे बाबा भी वैसे फिजिकल रूप से नहीं आ रहे, तो वो एनर्जी सिर्फ भगवान की तो है ही है, लेकिन एक कलेक्टिव प्योर सोल्स की गैदरिंग है ना, वो एनर्जी है इसमें। तो बाबा कहते हैं तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परिया हो। ज्ञान इंद्रियों को फरमान है, कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहाँ नहीं लाना इस सभा में। तुम बच्चों के पास विशेष ही वॉइसलेस बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना। 2 जगह नहीं चलता है विकारी, एक तो ये बाबा मिलन में और एक परम धाम में। वहां भी अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती, दोनों जगह है ना। तो कायदे भी है ना। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ, ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव चाहता है,
जैसे गांधी के लिए सबको लव है, काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है, यह हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई का दोष ही नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते, और क्या जाने। पतित पावन कहते हैं, कुछ भी समझते नहीं। तुम तो वही हो त्रिकालदर्शी। कल पहले विजय पाई थी। कौन सी? वही हो जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा को मदद की थी। वही बंदर सेना हो ना, जो चढ़े थे, भागे थे। सतयुग में ये थोड़ी मालूम रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे लिया। अभी तुम जानते हो ये बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है, मतलब पद वाला है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना, यह तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस, ये तो परम पिता परमात्मा की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? ओशन ऑफ पीस, इसलिए का पिता ही वही है, तो वही तो बच्चों के दुख दूर पवित्रता ही वही ला सकते हैं। शक्ति उसमें वो एक पवित्रता अलग से ही शांति है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, बस। तो वर्ल्ड पीस चाहिए तो वर्ल्ड पवित्रता चाहिए। सिंपल फॉर्मूला। प्योरिटी नहीं तो सुख नहीं, शांति नहीं। इसलिए बार बार बहस होना, डाउट करना एक दूसरे पर, अंडरस्टैंड नहीं करना, ये सब इम्प्योरिटी के प्रोडक्ट्स है। बाबा कहते ये कितना बढ़ रहा है। ये बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं। अच्छे खासे बेस्ट संबंध बड़े से बड़े घर के, इतने से बात के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब डाउट कर रहे हैं, बस हो गई, शादी टूट गई। तो बाबा इसलिए कहते हैं, समझाते तुम निधन के क्यों बने हो? रावण राज्य कब से शुरू हुआ तुम जानते नहीं हो। रावण का भूत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सत्य को कहा जाता है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसा कभी नहीं कहा कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोप गोपियों ने गोपियों के लिए कहा है। क्यों? कभी हमने ये फील किया है ना, अनुभव किया है ना, क्योंकि वो ईश्वरीय औलाद है। देवता बनते हो, फिर देखो रीजन बताओ, आया था ना, देवता की उतरते कला हो जाते हैं हम। देवता हो बनते हो, फिर डिग्री कम हो जाती है। अतीन्द्रिय सुख मतलब हाईएस्ट डिग्री। राजा कितने दबदबे से चलते हैं। और अतीन्द्रिय सुख कौन सा है? संकल्पों का सुख, बुद्धि का सुख, वो सुख है। राजा कितने दबदबे से चलते, परंतु है तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूंझते हैं। ब्रह्मा का चित्र, संकल्पों का और किसका होता है? बुद्धि का, और क्या-क्या संस्कारों का सुख। तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है और एक बिगड़ त्रिमूर्ति के भी है। पहले एक चित्र होता था, आज लक्ष्मी नारायण का आप लोगों ने देखा होगा ना चित्र, तो जिसमें शिव बाबा ऊपर है, और एक होता था शिव बाबा की जगह त्रिमूर्ति, पहले होता था, आजकल तो नहीं करते। तो एक बाबा कह रहे एक त्रिमूर्ति सहित है और एक बिगड़ त्रिमूर्ति के भी है। उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है। देखा है ना सबने लक्ष्मी नारायण का चित्र, शिव बाबा का देखा है ना सबने? कोर्स की बुक, हाँ कोर्स की बुक में भी है। लास्ट वही वाला होता है, लक्ष्मी नारायण का ही होता है लास्ट वाला। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो बाबा कहते हैं एक बिगड़ त्रिमूर्ति वाला भी है बाबा, एक त्रिमूर्ति वाला भी है। त्रिमूर्ति वाला नहीं, जिसमें शिव बना हुआ ऊपर और नीचे लक्ष्मी। हाँ,
वो ही है ना, वो देखा है वो। हाँ, बाकी वो वाला नहीं देखा। मूर्ति वाला तो नीचे ये बहुत पहले करते थे। गुलाब भाई ने देखा है त्रिमूर्ति विद त्रिमूर्ति ऊपर? अच्छा, और फिर लक्ष्मी नारायण। अच्छा, देखा है। 80s का चित्र होगा ये। पथ प्रदर्शनी में है दीदी, त्रिमूर्ति वाला, त्रिमूर्ति ऊपर और नीचे लक्ष्मी नारायण। अच्छा शिव बाबा वाला है। दीदी दिखाइए अगर है चित्र तो। वो आजकल होता ही नहीं है। नहीं, उसमें वो उसमें नहीं। तो शिव बाबा वाला है। शिव बाबा वाला तो कॉमन है ना, वो तो आपको पता ही है कि वो बैच में भी लगता है, बैच में भी होता है। लेकिन वो त्रिमूर्ति वाला आजकल वो बनता ही नहीं है। तो दोनों रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो त्रिमूर्ति हो और फिर नीचे लक्ष्मी हाँ, नारायण, नीचे रहेगी। ये नहीं देखा। हाँ, ये वाला। अच्छा, अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आते? इस ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते। जरूर ब्रह्मा तन्वी आवे तब तो ब्राह्मण पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते? वो कल्प वृक्ष में चित्र था ना ब्रह्मा का, तो किसी ने कहा कि देखा तुमने इसको एकदम ऊपर कर दिया। तो फिर एक बहन ने कहा देखो ये नीचे इसको कहा कि यही इतना पतित था, अब वो फिर पावन बनता। ठीक है नहीं तो तुम्हारे ब्रह्मा को तुमने बहुत हाईएस्ट कर दिया ऑलवेज। तो बाबा कहते ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते। जरूर ब्रह्मा तन में आवे तब तो ब्राह्मण पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे ही हो सकते? ये ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजा पिता बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? अब ये नई सृष्टि रच रहे हैं हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं हो। ये समझाना है, ये सब स्टेटमेंट्स है। नई सृष्टि रच रहे, तुम भी हो उसके बच्चे, लेकिन तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी बनने ये भी समझते हैं। यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा, बाबा से आकर पूछो। भूखे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, फैशन के भी भूखे। तो इसलिए ऐसो को बाबा से आकर पूछो। क्या पूछे? बीच बीच में वेरीफाई कराओ बाबा से, बाबा हम ठीक चल रहे हैं। फैशन का भी होता है ना, शूज का ही फैशन है, पर्स का ही फैशन है, बालों का ही फैशन है। पूछो बाबा से, बाबा ठीक चल रहे हैं? ये बात हमारी राइट है या रॉन्ग है? तो भी समझे कि इनको डर है। देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद की, परंतु उसने खुद कुछ नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वो गांधी तो फिर भी मनुष्य था। ये तो बेहद का बाबा है, शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए करते रहते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो? कहते हैं शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे कि मैंने दिया, मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूं। ये फीलिंग नहीं आए। वैसे हम इन्वेस्ट करते, एक संकल्प रखो, ये तो सतयुगी इन्वेस्टमेंट। सपोज रिलायंस में इन्वेस्ट करते हो तो बोलते हो उस कंपनी को मैंने तुम्हारी कंपनी में दिया, क्या बोलते हो? आगे के लिए नहीं, तुमने रिलायंस कंपनी में शेयर्स लिया, तुम उसको बोलते हो मैंने तुम्हारी कंपनी में पैसा दिया। नहीं तो खुद के लिए देना। हाँ, यही आंसर है। हाँ, तो पैसा कम भी हो सकता है, उड़ भी सकता है, यहाँ तो गारंटी है पदम गुना मिलेगा। हाँ। तो भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, ये नहीं बोलते रिलायंस को दिया, बैंक को दिया, ये नहीं बोलते, डिपॉजिट है। तो जितना लंबा होगा उतना फायदा है। ये भी बोलते हैं, और तो भी पता नहीं है हालत। मतलब आजकल शॉर्ट टर्म वाला नहीं, लॉन्ग टर्म वाले में फायदा है। नहीं, आजकल शॉर्ट टर्म भी बहुत है। इसी तरह बाबा को दिया, क्या किया? अपनी इन्वेस्टमेंट की।
सत्युगी इन्वेस्टमेंट। क्यों? बाबा कहते हैं तो ऐसे कोई नहीं समझे मैंने दिया, मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूं। बाबा तो गरीब निवाज है। वैसे बाबा ने संकल्प दिया और बाबा ने करा दिया, फिनिश। मेरा तो रोल वही खत्म हो जाता है। इनफैक्ट रोल शुरू ही नहीं होता है, खत्म क्या? कैसे? और ये भी बहुत ऊंचा भाग्य होता है अगर इस तरह सफल करने का मौका मिलता है तो। हाँ, बहुत बड़ा भाग्य, नहीं तो रह जाता है, पड़ा रहता है, सोचते रहते हैं, बस आत्मा शरीर छोड़ के गई। जो इस बार डेल्टा वेव में गए ना, मुझे सबके स्टेटमेंट्स याद है कि देखो वो आत्मा संकल्प करते करते। ये इन्वेस्टमेंट से फायदा ही है, रावण का खात्मा होता है। हाँ, बहुत फायदा है इसमें। रावण का भी खात्मा हो जाता है ना, रावण भी खत्म हो जाता है। ये भी ठीक है। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। ये बुद्धि में रहे, सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, अपने पास भी जो कुछ था वो दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्हों के पास तो बहुत पैसे, कितने फ्लैट्स है। फिर कईयों को संकल्प आता है, बीकेस के पास भी बहुत है, बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। सन्यासियों के, हम लोग जैसे बाबा बोलते हैं ना सन्यासियों के पास, फिर बीके के पास भी बहुत है। इनकी जितनी तो है भी नहीं, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बैठे हैं। क्या कहेंगे फिर? सेवा के लिए। हमारा सन्यास धर्म नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, ये बाबा के है और बच्चों के लिए। अगर मधुबन नहीं होता तो हम क्या अपने जाकर दूसरे के फ्लैट में रहते? मधुबन में जाना होता। सब क्या चाहते? अंदर रहना है हमको। अंदर रहना है, बाबा के कैंपस में रहना है। कई कॉन्टैक्ट्स वाले हैं ना, तो सुना हुआ है वाइब्रेशंस तो बहुत पावरफुल है ज्ञान स्वरूप। बोला हमको अंदर रह सकते हैं हम, मतलब ऐसे ही जाना है, ऐसे ही घूमने जाना। हाँ, तो अंदर रह सकते हैं, हमको उसको वाइब्रेशन लेना है। तो वो वाइब्रेशन की फीलिंग है ना, वो वाइब्रेशन बनता है जब आत्माएं वहाँ रहकर तपस्या करती है, तो उसके लिए स्थान चाहिए होता है। बाबा कहते हैं वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। लॉ ऐसे है, क्योंकि सन्यासी का लेवल है ना, वह कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे। देखो किसको कहेंगे? बाबा ये सब कुछ आपका है। कर दिया सब कुछ समझ। हम तो रोज एवरी मिनट भी और बिफोर स्लीपिंग जो भी कुछ है, चेकबुक, पासबुक, चाबिया वाबिया वतन में दे देते हैं। एवरीडे फील करो बस बाबा के पास है ही नहीं हमारा। कैसे? मनोज भाई सोच रहे हो, राइट? दीपिका बहन, राइट? बाबा वतन में दे दो, फिर क्या करेगा बाबा? फिर बाबा देखता रहेगा उसको, हमको देखने की जरूरत वगैरह से हल्के रहते, हल्के भी रहेंगे, फ्री भी रहेंगे, और जिम्मेवारी उसकी भी। और फील करो, विजुअलाइज करो। चलो अभी करते हैं, चलो वतन में सब कुछ ले जाओ बाबा के पास, फरिश्ता वतन। बाबा कमल आसन पर, और लो बाबा के पास पासबुक, फिर चेकबुक, जो भी विनाशी धन जितना भी पड़ा है, चाबिया। देखो बाबा दृष्टि दे रहा है सब।
अच्छा, आत्माओं को भी दे दो, बच्चे। अब देखो बाबा के पास बहुत सारी सामान हो गए, बच्चे भी है, बाबा बच्चे को भी देख रहे हैं। युगल, मदर, फादर, बाबा का कमरा भर गया, मैं दूर बैठी हूँ। बाबा मेरे सहित बाबा को बोल रहे हम, ये सब आपका। बाबा दृष्टि, ओम शांति। फिर चेक काटना तो फिर वापस हाँ, फिर ले लेते हो, फिर ले लेते हो, जब जरूरत है फिर तो जाओ। ले लिया बाबा से, इतनी चीज की जरूरत है, बाबा दे दो। अब ठीक है, जितना कर दिया ना, फिर अब लेंगे तो पूछ के लेना, ठीक है। रात को ना मोबाइल फोन भी ऊपर ही दे देना चाहिए। हाँ, सब कुछ चीजें भी आ गई, खाली धन नहीं, चीजें भी। हाँ, नहीं तो दीदी दे तो एक झटके में देते हैं, पर लेते हुए अपने आप ले लेते, भूल जाते। भी ऐसे दिया नहीं होगा ना, अभी लेंगे ना तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको ऐसे दे के चुपचाप से उठा लिया, जैसे हम किसी की कस्टडी में, हाँ कस्टडी में। और हमने उनको दिया है, हमने तो उनको दे दिया, अब उन्होंने कहाँ रखा वो तो हमको पता नहीं है ना, तो हम तो जाके किसी और का भी तो उठा सकते हैं फिर, इसलिए उन्हीं से मांगना पड़ेगा। उनको पता होता है इस कमरे में दिया बाबा को, अलमारी में रखा हुआ है। हाँ, इसलिए किसी पूछ के उठाओ तो बाबा गाइड करेगा, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, बाबा कहते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका, रोज पुरुषार्थ करो, एक तो सेफ रहेंगे, हल्के रहेंगे, संकल्प ही नहीं चलेगा। तो वही संकल्पों का सुख हुई होगी ना, 3 दिन सुख में आप रहेगा फिर अभी से। संकल्प जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। अब देखो, हाँ दे दिया ना, नेक्स्ट स्टेटमेंट तो अच्छी उसमें यूज करेंगे। जैसे आप कहेंगे वैसे काम में लगाएंगे, अपने हिसाब से नहीं लगाएंगे। देखने बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, फिर नहीं तो बाबा कहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, वो एक स्टेटमेंट है ना, नाम नहीं आता है, अनमोल में वो अमानत में खयानत। हाँ, ये बाबा कहते हैं, अमानत में खयानत। बाबा डायरेक्शन देते रहते, बच्चों को अमल में लाना है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी की बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू। पहला पॉइंट है, कदम कदम बाप की राय पर चल, पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहां बिठाए, जो खिलाए, ऐसा आज्ञाकारी होकर चलना है, होकर रहना है। दूसरा है, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद है, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। फील होना भी रोना ही है, फिजिकल रोना तो ठीक है, कभी भी रोना नहीं। वरदान है, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है, बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए। देखो, साधारण में भावना होती है
बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। ठीक है। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। भावना वाले चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। अच्छा है। स्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ठीक है। सेवा करनी है ना अभी शिवरात्रि, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। दिल बड़ी करो, छोटी दिल नहीं करो सेवा में। जो नई संकल्प करते फिर वो हो जाता है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। सेवाओं में दिल बड़ी मतलब जनरली हम क्या सोचते हैं, सौगात धन का, टाइम से भी दिल बड़ी रखो। हम सोचते नहीं टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, ये भी दिल छोटी है। थोड़ा समय की भी तो बड़ी दिल रखो ना। तो टाइम से, वस्तुओं से, चलो धन से तो है ही, बट टाइम स्पेंड नहीं करते। जिसको टाइम चाहिए वो बाबा को टाइम दे। इसी प्रोग्राम में भी आपको गीता जी ने बोला था ना, दिल बड़ा रख। आई रिमेम्बर। किसके लिए रखा? कोई प्रोग्राम में आपने बताया था कि जी ने बोला दिल बड़ा रखो, ठीक है बोलो। हाँ एक बार हाँ बोला था दीदी ने, तो बड़ा मतलब विजन बड़ी होगी तो मिलेगा ना। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। जब सिंगल रहते हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। बहुत अच्छे। सिंगल पवित्रता मतलब कैनोपी में रहे, शक्तिशाली के साथ संबंध, तो वो तो भूल ही नहीं सकते। जिसका बड़ा रिश्ता हुआ होता है ना, वो तो कभी नहीं भूलेगा, बड़ों के साथ रिश्ता हुआ हो। अच्छा जी, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड बाबा ने पकड़े ना,